सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड कर रहा था, लेकिन अभी कुछ दिनों से मैं वीडियोस वगैरह अपलोड नहीं कर रहा हूँ। तो उसका रीज़न ये है कि मैं सिविल इंजीनियरिंग सेक्टर बिल्कुल छोड़ चुका था और कुछ मेरा पैशन है जो मैं उसको फॉलो कर रहा था। बट अभी 28-29 के एज में कुछ पैशन फॉलो करना ऐसे रेगुलर इनकम को छोड़ के ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसी के लिए आज मैं आया हूँ आप लोगों के साथ में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने के लिए, जो कि आप अगर सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो या फिर कंस्ट्रक्शन बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, तो जो कुछ पॉइंट्स हैं इस पॉइंट से आपको ज़रूर वाकिफ़ होना पड़ेगा। ये पॉइंट्स को आप ध्यान रखना पड़ेगा और इन सब चीज़ों के लिए आपको हमेशा रेडी रहना पड़ेगा। तो चलो बात करते हैं पॉइंट नंबर 1। तो देखो, पॉइंट नंबर 1 जो हो गया ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, ये है कि आपको झूठ बोलना आना पड़ेगा। आपको झूठ बोलना आना पड़ेगा, लेकिन आपको अपना ऑनर के प्रति, आपको अपना कॉन्ट्रैक्टर के वहाँ हमेशा ऐसा लगना पड़ेगा कि मैं ठीक बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। आप चाहे झूठ बोलो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बस ऑनर को ये लगना चाहिए कि आप सही बोल रहे हो। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। और जो पॉइंट नंबर 2 है वो है कि 90% जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो हमेशा यही कोशिश करेंगे कि आपका पैसा कैसे वो मार ले। जितना भी कॉन्ट्रैक्टर्स है, मैं 5 इयर्स का एक्सपीरियंस के साथ ये बात बोल रहा हूँ। मे बी आप लोगों के साथ ऐसा सही भी हो सकता है, बट मैंने जहाँ जहाँ काम किया आज तक 5 सालों में, मेरा एक्सपीरियंस जो है कुछ ऐसा ही रहा है कि जितना भी कॉन्ट्रैक्टर्स है वो हमेशा सोचते हैं कि कहाँ से मैं कैसे किसका पैसा मार लूँ, किसका पैसा किसको ना दूँ, ठग लूँ। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। और जो पॉइंट नंबर 3 है वो ये है कि आप जब भी कोई प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, ये सारा पॉइंट्स मैं प्राइवेट सेक्टर का ही बात कर रहा हूँ। तो जो पॉइंट नंबर 3 है वो ये है कि आप जब जॉब चेंज करोगे तो ये गारंटीड है कि आपका 1 मंथ का सैलरी आपको नहीं मिलने वाला है। 1 मंथ नहीं भी हो तो एटलीस्ट आप जब स्टार्टिंग में काम करते हो तब तो आपके साथ सब ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही आपका मतलब पकड़ लो 15 डेज़, मतलब सॉरी 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 5 मंथ्स या 1 ईयर्स होने जाता है, तो उस टाइम में क्या होता है, आपका सैलरी वो लोग डिले कर देंगे कुछ ना कुछ रीज़न से। वो रीज़न वो बहुत सारा ये देंगे कि बिल नहीं मिला है, बिल में प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे काम करने में प्रॉब्लम हो रहा है, ये सब बात बता के वो लोग क्या करेंगे, आपका सैलरी देना डिले करेंगे। और डिले करते करते आपका क्या करेंगे, जब आप छोड़ के जाना चाहोगे, उन्हें कुछ करके मालूम चल जाएगा, तो आपका 1 महीना का सैलरी वो कुछ भी करके नहीं देंगे। ये हो गया पॉइंट नंबर 3। और जो पॉइंट नंबर 4 है वो ये है कि आप अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हो प्राइवेट में, तो आपको दूसरों का चुगली करके खुद को हमेशा अच्छा दिखाना पड़ेगा, खुद को हमेशा अच्छा बनना पड़ेगा अपना ओनर के सामने। ये मैटर है, ये मैटर ही नहीं करता कि आप अच्छे हो या नहीं, लेकिन दिखाना ज़रूरी है। आपको हमेशा यही दिखाना पड़ेगा कि मैं ही लॉयल हूँ, मैं ही ठीक हूँ, बाकी सब झूठ बोल रहे हैं। ऐसा है, आपको चाटना आना पड़ेगा। आपको कॉन्ट्रैक्टर्स का मतलब जो वो बोले, आप भले इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो ना हो, आपको वो काम कर देना है। और प्राइवेट में ऐसा है कि आप अगर एज ए सिविल इंजीनियर कहीं ज्वाइन करते हो, तो साइट का जितना भी काम होता है, जो भी होता है, चाहे वो सुपरवाइजिंग का हो, चाहे वो चौकीदारी हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, सब आपको ही करना पड़ेगा। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट के बारे में बात करूँगा वो ये हो गया कि मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं वो बस पैसा वाले होते हैं। बहुत कम ही आपको ऐसा मिलेगा जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, हाईली एजुकेटेड है। मतलब कितना सारा कॉन्ट्रैक्टर्स तो मुझे ऐसा मिला है कि जो ग्रेजुएशन भी नहीं किया है, बट लिटरली बस उन लोगों के पास पैसा है बोल के वो लोग बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बन जाते हैं। कॉन्ट्रैक्टर तो चलो बन जाते हैं, ये ठीक है, लेकिन ऐसा है क्या होता है, इसमें दिक्कत ये होता है कि आपको उनको काम समझाने में, जबकि वो आपके बैकग्राउंड से है ही नहीं, उनको कंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, बस उनके पास पैसा है तो वो काम लेके बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ जो है ये मुश्किल आता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, और ज़्यादा नहीं वीडियो लंबा करूँगा। बाकी कुछ चीज़ रहेगा तो मैं ज़रूर ऐसा वीडियो शेयर करूँगा आप लोगों के साथ में। और मतलब आप अगर कोई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ज्वाइन कर रहे हो, कोई छोटा या बड़ा कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, चलो बड़ा कंपनीज़ में इतना प्रॉब्लम्स नहीं आता है, बट बड़ा कंपनीज़ में प्रॉब्लम ये है कि आपका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा रहेगा, आपको सैलरी उस हिसाब से मिलेगा। वो लोग आप जैसे कि मैं 5 इयर्स का एक्सपीरियंस अभी मेरा हो चुका है, बट उस हिसाब से मुझे सैलरी कहीं नहीं मिलता है। मतलब जितना मैं काम सकता हूँ, जितना मैं काम कर लेता हूँ, उसके रिलेटेड उसके उतना मुझे पैसा नहीं मिलता है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। अभी मेरा 5 इयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है और फ़िलहाल मेरा सैलरी करीब 35 टू 45,000 के बीच में कुछ है। तो यही सब चीज़ें हैं।
और मेनली आप अगर कोई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ज्वाइन कर रहे हो तो आप ये चीज़ को श्योर कर लेना कि जो आपका ऑनर है उन्होंने कितना काम किया है, कितना नहीं काम किया है, और आपकी कंपनीज़ में आपका और कोई सीनियर है कि नहीं है। क्योंकि मतलब एज़ 2-3 ईयर्स का एक्सपीरियंस लेके आप जाओगे तो उसमें आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हेडेक दिया जाएगा। कम्प्लीटली लाइक सब कुछ चीज़ आप ही को संभालना है, आपके अलावा और कोई है ही नहीं, ऐसा हो जाएगा। और क्या होगा कि आप उस चीज़ को लेके बाद में बहुत प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो पहले ये है कि बैकग्राउंड रिसर्च कर लेना, आप अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जॉब ज्वाइन कर रहे हो तो। चलो तब तक के लिए बाय बाय, विल सी यू।